आज की कहानी है एक ऐसे घमंडी अरबपति की जिसे लगता था कि वो पैसों से मौत को भी खरीद सकता है, लेकिन जब किस्मत उसे एक सुनसान टापू पर उसके ही नौकर के साथ पटक देती है तो उसे समझ आता है कि वहाँ चेकबुक नहीं बल्कि चाकू चलाने वाले की काबिलियत काम आती है। एक तरफ है खूबसूरत जेनिफर, दूसरी तरफ उसका रईस और सन की पति जैक, और बीच में है वो मामूली नौकर मैनुअल जिसे जैक ने हमेशा कीड़े मकोड़ों की तरह समझा। पर अब इस टापू का कानून बदल चुका है। यहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या ये घमंड जैक की जान ले लेगा या फिर जेनिफर और मैनुअल की नजदीकियां एक नया खूनी खेल शुरू करेंगी? कहानी शुरू होती है एक शानदार प्राइवेट यॉट से, जहां जैक अपनी पत्नी जेनिफर और दोस्त के साथ ट्रिप पर निकलता है। यहाँ हमारा सामना होता है मैनुअल से, जो इस जहाज का स्टाफ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया वहाँ आकर हंगामा कर देती है। वो प्रेग्नेंट है पर मैनुअल उसे अपनाने से मना कर देता है। मैनुअल के अंदर एक अजीब सा गुस्सा और ईगो है जो उसे एक आम नौकर से अलग बनाता है। वहीं जैक, जिसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड है, वो मैनुअल की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वो सबके सामने मैनुअल का मजाक उड़ाता है, पर जैक को ये नहीं पता कि वो आग से खेल रहा है। उधर मारिया, जो मैनुअल से बदला लेना चाहती है, वो काला जादू शुरू कर देती है। जहाज पर मैनुअल की नाक से अचानक खून बहना उसी जादुई असर की शुरुआत थी, यानी खतरा सिर्फ समंदर की लहरों से नहीं बल्कि रूहानी ताकतों से भी था। अगली सुबह जैक और मैनुअल के बीच तकरार बढ़ जाती है। जैक मैनुअल की शिकायत कैप्टन से कर देता है। अपमानित होकर मैनुअल काम छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जाते जाते गुस्से में वो एक रुमाल फेंकता है जो गैस पर गिर जाता है। यही वो पल था जिसने सबकी किस्मत बदल दी। किचन में लगी ये छोटी सी आग देखते ही देखते पूरे जहाज को अपने चपेट में ले लेती है। कैप्टन और बाकी लोग जान बचाने के लिए लाइफ बोट से कूदते हैं और देखते ही देखते करोड़ों का वो यॉट धुएं में बदल जाता है। रात के उस खौफनाक तूफान ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। जेनिफर, जो कल तक मखमल के बिस्तर पर सोती थी, आज उसी समंदर की लहरों में अपनी मौत से लड़ रही थी। जब सूरज निकलता है, हम जेनिफर को एक अनजान टापू के किनारे पाते हैं। वो अकेली है, डरी हुई है। तभी उसे कैप्टन की लाश मिलती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जेनिफर टूट जाती है, लेकिन तभी वहाँ मैनुअल की एंट्री होती है। मैनुअल यहाँ अपना असली रंग दिखाता है। उसे पता है कि आग कैसे जलानी है, मछली कैसे पकड़नी है और शेल्टर कैसे बनाना है। जेनिफर, जो कभी किचन में भी नहीं गई, अब मैनुअल के साथ मिलकर नारियल की टहनियों से घर बना रही है। भूख और प्यास ने उसे ये एहसास दिला दिया है कि इस टापू पर जिंदा रहने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जेनिफर और मैनुअल के बीच की कड़वाहट कम होने लगती है। मैनुअल उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है और जेनिफर को एहसास होता है कि मैनुअल एक बुरा इंसान नहीं है। लेकिन तभी तीसरे दिन समंदर के किनारे जेनिफर को अपना पति जैक जिंदा मिलता है। जेनिफर खुश है, लेकिन मैनुअल के चेहरे पर वो खुशी नहीं है। जैक जिंदा तो है, लेकिन वो अब भी अपने पुराने घमंड में चूर है। वो जेनिफर और मैनुअल को एक साथ देखकर चिढ़ने लगता है। जैक के पास लाइटर है जिससे आग जल सकती है, लेकिन मैनुअल के पास वो हुनर था जिससे खाना मिल सकता था। जैक को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी पत्नी जेनिफर मैनुअल की मदद के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। जैक को अपनी जान बचाने से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि उसकी पत्नी एक नौकर के करीब जा रही है। नतीजा ये हुआ कि जैक ने अपनी अकड़ में मैनुअल को अलग कर दिया। उसने साफ कह दिया, मेरी बीवी से दूर रहो और अपना अलग ठिकाना ढूंढो। मैनुअल ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। अब इस आइलैंड पे दो साम्राज्य थे। एक तरफ जैक और जेनिफर, जिसके पास सिर्फ आग थी, और दूसरी तरफ मैनुअल, जिसके पास खाने का सारा सामान। दिन बीतते गए और जैक की हालत खराब होने लगी। उसे लगा था कि मछली पकड़ना बच्चों का खेल है, पर बिना डाइविंग ग्लास और तकनीक के उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। वो नारियल पानी और कड़वे स्नेल खाकर गुजारा करने लगा। दूसरी तरफ मैनुअल चट्टानों के पास जाकर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रहा था। जेनिफर भूख से तड़प रही थी और उसे अपने पति की काबिलियत पर शक होने लगा। एक भूखा इंसान सबसे पहले अपनी वफादारी भूलता है। जब जैक मछली की तलाश में दूर गया तो जेनिफर चुपके से मैनुअल के पास पहुंची। मैनुअल ने उसे मछली दी, लेकिन बदले में उसने जेनिफर से तारीफ और एहसास मांगा जो उसे कभी ऑफिस में नहीं मिला था। मैनुअल ने जेनिफर से फ्लर्ट किया और जेनिफर ने भी उसे एक किस कर दिया। यह सिर्फ एक किस नहीं था, यह जेनिफर की तरफ से जैक के घमंड पर पहला प्रहार था। जैक को धीरे धीरे अंदाजा होने लगा कि उसके पीछे कुछ चल रहा है। जब उसे पता चला कि मैनुअल उसकी आग चुराने की कोशिश कर रहा है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने मिट्टी डालकर आग बुझा दी और चिल्लाकर कहा, आग में पकाकर खाना सिर्फ मेरा हक है। मैनुअल ने उसे याद दिलाया कि यहाँ तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं है। तुम मेरे सहारे के बिना एक दिन भी नहीं टिक सकते। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई हुई। जैक ने उसे नौकर कहकर नीचा दिखाया तो मैनुअल ने उसे लाचार कह दिया। यहाँ जैक अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी आग को ही खत्म कर देता है, जो दिखाता है कि एक घमंडी इंसान अपना नुकसान कर लेगा पर झुकना पसंद नहीं करेगा। अब आइलैंड पे सन्नाटा था और नफरत चरम सीमा पर थी। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जैक ने चोरी छिपे मैनुअल की डाइविंग ग्लास चुरा लिया ताकि वो खुद मछली पकड़ सके।
सके। जब मैनुअल को पता चला तो वो आग बबूला होकर जैक को मारने निकला। जेनिफर ने उसे रोका, उसे मनाया और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गुस्सा, बेबसी और अकेलेपन के बीच मैनुअल और जेनिफर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। जब जैक समंदर की गहराई में मछली ढूंढ रहा था, ठीक उसी वक्त किनारे पर उसकी पत्नी उस नौकर के साथ अपनी हदें पार कर रही थी, जिसे जैक नफरत करता था। जब जैक मछली लेकर वापस लौटा तो उसे जेनिफर के चेहरे पर वो शांति दिखी जो भूख में मुमकिन नहीं थी। जैक का शक यकीन में बदल गया। उसे समझ आ गया कि जेनिफर ने उसे बचाने के लिए या शायद खुद की खुशी के लिए मैनुअल के साथ समझौता कर लिया है। जैक का दिल टूट चुका था, पर उसका घमंड अब भी जिंदा था। उसने जेनिफर को घसीटकर मैनुअल के पास छोड़ दिया और कहा, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जैक अकेले आइलैंड के दूसरी छोर पर चला गया और खुद के दम पर सरवाइव करने का फैसला किया। जैक ने जेनिफर को मैनुअल के पास छोड़ दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसने हार मान ली थी। जैक अब एक जख्मी शेर की तरह था। उसने कांच की पुरानी बोतलों और रबड़ से खुद का एक देसी डाइविंग ग्लास बनाया। यहाँ जैक की जिद देखने लायक है। जो इंसान कभी किसी काम के लिए उंगली भी नहीं उठाता था, वो अब पत्थरों से औजार बना रहा है। उसे मैनुअल को ये साबित करना था कि वो उसके बिना भी जिंदा रह सकता है। दूसरी तरफ जेनिफर और मैनुअल अब एक साथ थे। मैनुअल उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनिफर की आंखों में अब भी जैक के लिए एक छिपा हुआ डर और पछतावा साफ दिखता था। एक दिन जब जैक मछली पकड़ने के लिए गहराई में गया तो उसे पानी के नीचे एक पुरानी आधी टूटी हुई बोट मिली। ये उसके लिए इस नर्क से निकलने का इकलौता टिकट था। जैक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस भारी बोट को किनारे तक खींच लाया। जब जेनिफर और मैनुअल वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद अब तीनों मिलकर यहाँ से निकल सकेंगे, लेकिन जैक का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसने साफ कह दिया, इस बोट को हाथ भी मत लगाना, इसे ठीक करके मैं अकेला यहाँ से जाऊंगा। यहाँ जैक अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो बदला ले रहा था। वो जेनिफर और मैनुअल को उसी टापू पर सड़ने के लिए छोड़ देना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे कि उन्होंने उसे मानसिक तौर पर अकेला छोड़ दिया था। जेनिफर को अब जैक से डर लगने लगा था। उसे लगा कि अब जैक पागल हो चुका है और वो उन्हें यहाँ अकेला छोड़ देगा। उसने मैनुअल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। जैसे ही जैक मछली पकड़ने जाए, वो बोट लेकर भाग निकलेंगे। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैक समंदर में था और ये दोनों बोट लेकर लहरों के बीच पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, जैक जितना घमंडी था उतना ही शातिर भी। उसे पता था कि वो दोनों बोट चुराएंगे। जैसे ही वो बीच समंदर पहुंचे, बोट में तेजी से पानी भरने लगा। जैक ने बोट को ठीक नहीं किया था, बल्कि उसमें एक ऐसा डेथ ट्रैप बनाया था कि जो भी उसे लेकर जाए वो डूब जाए। जेनिफर और मैनुअल को हार मानकर वापस तैरते हुए किनारे आना पड़ा, जहां जैक हाथ में डंडा लिए उनका इंतजार कर रहा था। उधर आइलैंड से मीलों दूर मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया अपनी आखिरी विधि पूरी कर रही थी। उसने मैनुअल का एक पुतला बनाया और उसमें नफरत के साथ कीले गाड़नी शुरू की। उधर टापू पर मैनुअल और जैक के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। जैक ने मैनुअल पर हमला किया और उसे घायल कर दिया, लेकिन तभी अचानक मैनुअल को शरीर में अजीब सा दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दर्द घाव है या कुछ और। मैनुअल, जो अब तक इस टापू पर सबसे ताकतवर इंसान था, वो अचानक कमजोर पड़ने लगा। जैक ने जेनिफर को बंधक बना लिया और मैनुअल को मारने के लिए एक नुकीला हथियार तैयार करने लगा। रात का सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। जैक अब एक शिकारी बन चुका था और मैनुअल उसका शिकार। जेनिफर बेबस होकर सब देख रही थी। मैनुअल बुरी तरह जख्मी था और भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैक ने अपनी छड़ी के आगे चाकू बांधकर एक घातक भाला बनाया और मैनुअल को ढूंढने निकला। दूसरी तरफ मारिया ने वहां पुतले की छाती में एक बड़ी कील गाड़ दी और यहाँ टापू पर मैनुअल की सांसें उखड़ने लगी और जैक उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जैक अब कोई इंसान नहीं बल्कि जल्लाद बन चुका था। वो धीरे धीरे मैनुअल के करीब पहुंच रहा था। दूसरी तरफ मारिया अपनी नफरत की आखिरी सीमा पार कर चुकी थी। मैनुअल और जेनिफर एक पेड़ के ऊपर छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैक ने उन्हें ढूंढ लिया। जैक ने अपना पूरा जोर लगाकर वो नुकीला भाला मैनुअल की तरफ फेंका। यहाँ किस्मत का खेल देखिए, जेनिफर ने जैक को रोकने के लिए उस पर हमला किया। दोनों के बीच हाथापाई हुई और मैनुअल ने आखिरी कोशिश की जैक पर पत्थर फेंकने की, लेकिन मैनुअल का शरीर उस काले जादू के आगे हार मान चुका था। जैसे ही वो पीछे गिरा, जैक का भाला उसके सीने के आर पार हो गया। मारिया की नफरत और जैक का इंतकाम पूरा हुआ। मैनुअल की सांसें हमेशा के लिए थम गई। मैनुअल की मौत के बाद आइलैंड पर एक भयानक सन्नाटा पसर गया। जैक को लगा कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन उसने अपनी पत्नी का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया था। अगले 2 महीने तक जेनिफर और जैक एक ही टापू पर थे, पर उनके बीच मीलों की दूरी थी। जैक अब खुद मछली पकड़ता, खुद आग जलाता, लेकिन जेनिफर उससे बात नहीं करती थी। जैक ने जिस अमीर जिंदगी के लिए ये सब किया था, वो अब उसे बोझ लगने लगी थी। जेनिफर अब सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कैसे कोई उसे जल्दी इस नर्क से बाहर निकाले। आखिरकार वो दिन आ गया। समंदर की लहरों पर एक मछुआरों की छोटी सी बोट दिखाई दी। जेनिफर की आंखों में खुशी के आंसू थे। जैक उस वक्त दूर चट्टानों के पास मछली पकड़ रहा था। जैसे ही जेनिफर बोट के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि अगर जैक साथ आया तो उसकी जिंदगी फिर से उसी नर्क जैसी हो जाएगी। जेनिफर ने एक ऐसा फैसला किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने जैक का वो लाइटर चुरा लिया जो इस टापू पर जिंदा रहने का इकलौता साधन था।
मछुआरों ने जेनिफर को सुरक्षित बोट पर बिठा लिया। जैक ने दूर से बोट देखी और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे मत छोड़ो, मुझे बचाओ। लेकिन बोट के इंजन के शोर में उसकी आवाज दब गई। जेनिफर ने मछुआरों से जैक के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। बोट जैसे जैसे दूर जा रही थी, जेनिफर ने जैक का वो लाइटर समंदर की गहराई में फेंक दिया। ये जेनिफर का सबसे बड़ा बदला था। उसने जैक को मारा नहीं, बल्कि उसे उसी चीज के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया जिसका उसे सबसे ज्यादा घमंड था। जैक के पास अब न दौलत थी, न बीबी और न ही वो आग जिससे वो अपना पेट भर सके। जैक टापू पर अकेला रह गया। वो अब अपनी करोड़ों की दौलत से एक चिंगारी भी पैदा नहीं कर सकता था। जेनिफर अब सुरक्षित थी, मछुआरे उसे खाना खिला रहे थे और वो वापस अपनी दुनिया में लौट रही थी। लेकिन जैक अब उसी आइलैंड का कैदी बन चुका था, शायद हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी सर्वाइवल आइलैंड की। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और दौलत समंदर की लहरों के आगे कुछ भी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जेनिफर ने जैक को वहां छोड़कर सही किया, या जैक एक और मौका डिजर्व करता था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये खौफनाक और सबक देने वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।